This program is brought to you by Blue nahi, yoo-hoo. Don't say blue, say yoo-hoo. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। प्रोग्राम यूथ पार्लियामेंट के साथ आपको एक बार फिर प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। एमन कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आप भी सलाम कहते हैं ज़रा व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जवाब मुझे मिलेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल जवाब जो लोग बैठे हैं वो दे रहे होंगे। ये वीक कैसा गुजरा आपका, क्या मसरूफियत रही? इस वीक में तो एक ही चीज़ हमारे दिमाग में थी, जो हमारी कल की हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुल यूथ पार्लियामेंट की, उसके बारे में काफ़ी बिजी थी मैं। ऊपर से ये जो हमारे शोज़ जिस तरह के जा रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, आप सबकी तरफ से अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज का हमारा ख़ास तौर पे जो शो है नाजरीन, वो एक संगीन टॉपिक पे है। हम बात करेंगे आज बर्मा के मुसलमानों की, रोहिंगा जिन्हें कहते हैं, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि उनके साथ वहाँ क्या किया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर सा हमारे पास टाइम होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर एंगल से हम उस टॉपिक को कवर कर सकें। हम ये भी बात करेंगे कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कि अब वो जिनके साथ जो सलूक हो रहा है मुसलमानों के साथ, वो कहाँ जा रहे हैं, जो हम सारे मुल्क में जा रहे हैं और अब उन्हें वहाँ भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें से रिलेट करेंगे। बिल्कुल। आज हमारे साथ जो गेस्ट और यूथ मेंबर्स मौजूद हैं वो इस इशू से बहुत ज़्यादा डायरेक्टली जो हैं वो रिलेटेड हैं। मैं पहले गेस्ट का तारुफ कराऊंगा। और सियासतदानों में हमने देखा कि सबसे पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आवाज़ उठाई। हुकूमत में शामिल हैं हलीम आदिल शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। हलीम आदिल शेख साहब जो हैं, व्यूवर्स आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो आप जानते ही हैं कि एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर सिंध हैं फॉर रिलीफ की मिनिस्ट्री आपके पास है। इसके अलावा आप जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग काफ के। आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। इसके साथ साथ इसके तीन हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त डिबेटर्स मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज हैं सज्जाद अशरफ, ये भी हमारे एक बहुत एक्टिव वाईपी के मेंबर हैं। हमारे साथ सदफ बशीर मौजूद हैं, वो भी बहुत एक्टिवली पार्ट लेती हैं हमारे वाईपी के इवेंट्स में। इसके अलावा हमारे पास जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ यूथ पार्लियामेंट मौजूद हैं हसन भट्ट, इस टॉपिक पे हमारे साथ डिस्कशन में शामिल होंगे आज। जी हलीम भाई, आपसे स्टार्ट लेते हैं हम। जैसे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सबसे पहले हमने देखा कि आप पहुँचे। मुझे भी थोड़ा सा ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैंने अपने पॉलिटिकल शो में इस इशू को सबसे पहले उठाया और कोशिश की कि इस पर बात हो। मुझे ज़्यादातर ये एक तासुर मिला कि हमारे अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनली तौर पर हम बड़े डिस्टर्ब हैं, हम अपनी फ़िक्र करें, हम क्यों जो है वो बाहर की फ़िक्र कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख़्याल है कि इसको बाहर कहना तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी उन मुसलमानों के साथ में। मुसलमान तो चले सेकेंडरी उसमें ले लें, इंसान तो है ना, ये तो इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है ना। ये जो आप तस्वीरें लगी हुई हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये जो तस्वीर लगी हुई 10% तस्वीर है। जिस किस्म का मटेरियल मेरे पास है, जितना जो स्टफ़ मुझे भेजा गया है और जितने मजालिम हो रहे हैं, और हमने भी देखा इस पे लिखा है स्टॉप ट्रैम्पलिंग ह्यूमैनिटी। हमने ह्यूमैनिटी का लफ्ज़ जो है इसमें वाज़ेह किया। लेकिन एक एंगल को हम ज़रूर करें, अगर ये कुछ और होती, मुसलमान ना होते तो शायद पूरी दुनिया इस पर शोर मचा रही होती, शायद पूरी दुनिया इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही होती। और मुझे तो अफसोस था, देखिए मैंने ठीक है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने भी बड़ा अच्छा अपने शोज़ में इसको उठाया, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कहीं भी इंसानियत के साथ ज़्यादती हो रही हो। और यहाँ तो जुल्म हो रहा है। तकरीबन इस वक्त जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन तक 20,000 की हमारे पास फिगर्स आ रही हैं, कंफर्म नहीं है, और ये ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी। अब वो 30,000 क्रॉस कर चुका है कि 30,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1942 में भी 1 लाख लोग वहाँ शहीद किए गए थे और 5,000 से ज़्यादा मज़ीद ज़्यादा जो है वो लापता हैं। लापता होने का मतलब है कि वो बेचारे नहीं मिलेंगे। ख़वातीन की वहाँ ज़्यादती हो रही है उनके साथ, और इनको पड़ोसी ममालिक भी कबूल नहीं कर रहे हैं। वो बांग्लादेश पे आते हैं, वो उन्होंने सरहद बंद कर दी है अपनी। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जुल्म नहीं हो सकता जो यहाँ हो रहा है। जिंदा जलाया जा रहा है, बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा है, खड़े खड़े आग लगाई जा रही है। मतलब इंसानियत शर्मा जाए जिस अंदाज से हरकतें हो रही हैं। ये जो आपने बात की ना, मैं इससे पहले मैं सबसे जो है ना, मैं चाहूँगा ईमन आपसे भी, हलीम भाई आपसे भी, आप तीनों से भी व्यूज़ लूँगा कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, इससे पहले मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि सैटरडे 4 अगस्त को कराची प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब, हैदराबाद प्रेस क्लब और इसके अलावा थरपारकर में मिट्टी के प्रेस क्लब में, इन 4 शहरों में एक साथ यूथ पार्लियामेंट दोपहर 2 से 3 जो है वो एहतजाज कर रही है, मुजाहरा कर रही है, इजहार यकजहती का मुजाहरा करेंगे हम कल जो है अपने जो भाई हैं हमारे बर्मा के, उनके लिए। तो आप अगर उसमें शामिल होना चाहते हैं, आपका क्या इजहार है, आप लाइव कॉल के ज़रिए शामिल हो सकते हैं। वो नौजवान जो इन शहरों में रहते हैं अपने अपने प्रेस क्लब में जाएँ और यूथ पार्लियामेंट के काफ़िले में शामिल हो, यूथ पार्लियामेंट के लिए नहीं, बर्मा के मुसलमानों के लिए। अच्छा, अब हम पूछना चाहेंगे
व्यूवर्स को मालूमात भी कम है, तो आप पहले व्यूवर्स को बताएं कि बर्मा में हो क्या रहा है, क्यों हुआ ये? देखिए, बर्मा में एक गांव में एक छोटा सा वाक़या हुआ कि कुछ मुसलमानों ने किसी बुत मत के किसी गांव में वहाँ कोई ख़वातीन से ज़्यादती की, नहीं बुत मत वालों ने, मुसलमानों ने उन लोग उस गांव पे अटैक कर दिया, उस गांव को आग लगा दी, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उसके रिज़ल्ट में 12 जून को ये स्टार्ट हुआ और पहले दिन 12,000 लोग जो थे वहाँ मार दिए गए थे। उसके बाद ये एक सीरीज़ मज़ालिम की शुरू हो गई है। मुसलमानों की तकरीबन 700 आबादियाँ, 700 जो उनके गांव थे, उनके विलेजेस थे, उनको बर्बाद कर दिया गया है। वहाँ के जो मर्द हैं, मर्द अपने इलाके छोड़ के जा चुके हैं और ज़्यादातर को मार दिया गया है, नहीं तो वो बेचारे पहाड़ों में जा चुके हैं, वहाँ उनके लिए खाने पीने को नहीं है। वो बांग्लादेश की सरहद पे आके पहुँचे हैं, बांग्लादेश ने अपनी सरहद बंद कर दी है और अब जो मुखालफीन हैं, बुत मत के जो लोग हैं, वो आते हैं, वो गांव में आते हैं, वहाँ से ख़वातीन को भी उठा के साथ ले जाते हैं। मतलब जो ज़्यादती हम ज़हन में सोच सकते हैं वो वहाँ ज़्यादती हो रही है। आप ये बताएं कि इसके बारे में किया क्या जा रहा है, जो यूनाइटेड नेशंस है? मैं अभी इस मरहले पे रोकता हूँ। अच्छा। पहले मैं शेयर करना चाहूँगा सबसे कि आप तक इन्फॉर्मेशन क्या पहुँची। अच्छा। क्योंकि मसला ये है कि मुझे भी याद है कि 2 हफ्ते पहले जब मैं शो करने जा रहा था और मैंने पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े लोगों को कॉल्स करके भी पूछा, तो लोगों को मालूम ही नहीं था कि हो क्या रहा है। तो अभी तक आपने नेट के जरिए, इंटरनेट की दुनिया से वाबस्ता आप लोग हैं, आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुँची है, आप ये बताएं। एक छोटी सी शेयर करूँ, वहाँ के मीडिया का गला बंद कर दिया गया। बिल्कुल, बर्मा में मीडिया को अलाउड नहीं है, वो कोई बात वहाँ से नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सिर्फ ईमेल एक रास्ता है जिसके ऊपर लोगों में भिजवा रहे हैं, तस्वीरें भेज रहे हैं। हम अभी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है एमन से स्टार्ट करेंगे, आप पहले बताएंगे और फिर आपकी तरफ जानिब जाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। This program is brought to you by Blue नहीं, you. Don't say blue, say you.